तीन दिन याद आ रहे। लेकिन यार हम जब गैदरिंग करते थे, मैं डिबेट सेक्रेटरी था, और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो एक शोर, हल्ला गुल्ला, सब मस्ती होती थी। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे एग्जाम के लिए हो। एग्जाम है क्या आज? नहीं ना? अरे वाह, हंस भी सकते हो। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत हंगामा हम करते थे, बहुत मस्ती करते थे। मुझे लगता शायद जादव सर और ढेके सर जाने के बाद ये होने वाला होगा। बराबर है ना? शेर और शायरी होनी चाहिए। तो मुझे भी जरा एक शेर याद आ रहा है। आप थोड़ा वाह वाह और इरशाद भी कहोगे ना? क्या बात है। ये कलयुग है साहब, यहाँ भीड़ को रश कहते हैं। ये कलयुग है साहब, यहाँ भीड़ को रश कहते हैं। और जो भीड़ में पसंद आ जाए उसे क्रश कहते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों मैं देख रहा हूं यहां पे, लेकिन थोड़ी मातृशक्ति, लड़कियों की तादाद ज्यादा है, और जो बच्चे बैठे हैं वो भी बेचारे ऐसे सहमे डोमिनेटेड, हाँ ना? ऐसे चेहरे लटके क्यों है? मुझे आपके लिए एक शेर याद, मैं जहां पढ़ रहा हूं। हम उनके गली में चक्कर लगाते रहे, वो खिड़की से हमें देख मुस्कुराते रहे। दिल को लगा कि प्यार हो गया है उन्हें भी, दिल को लगा प्यार हो गया है उन्हें भी। यार बाद में पता चला वो तो बस पर्दा लगा रहे थे। जरूरत नहीं है, जरा लड़कियां भी जोरदार है यहाँ पे और सब खुश मिजाज है। तो आपके लिए भी एक शेर। वो समझते हैं कि हम उनकी अदा पर मरते हैं। समझते हैं ना ऐसे? वो समझते हैं कि हम उनकी अदा पर मरते हैं। वो क्या जाने, हम तो बस उन पर रहम करते हैं। वो क्या जाने, हम बस उन पर रहम करते हैं। चेहरा आईने में तो देखो जरा अपना, आप जैसे मजनू तो हमारे कॉलेज के कैंटीन में बर्तन मांजते हैं। दोस्तों, आज का एक गैदरिंग का प्रोग्राम अब सबके लाइफ में एक खुशी, मस्ती, दोस्ती बढ़ाने वाला, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाला एक ऐसा दिन होता है कि हर कॉलेज के बच्चियों ने जीना चाहिए, शरारत करनी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। पढ़ाई, जिंदगी, पैसे कमाना ये चलता रहेगा, लेकिन ये जीने के लिए ये हंसना, ये दोस्ती निभाना, एक साथ रहना, ये जो चीजें हैं, ये गैदरिंग का बहुत बढ़िया माहौल होता है। और ये माहौल आज मुझे लगता है कि आप सब ये करते रहोगे, जीते रहोगे। कितने लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये सारे स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तुम्हारे से ज्यादा बड़े एक्टर जो नीचे बैठेंगे ना, वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। बराबर है ना? तो जरा नीचे बैठने वालों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सच में मैं अभी ढेके सर का प्रेजेंटेशन देख रहा था, और आप सही में भाग्यवान हो कि ए.के. जादव सर ने जो फैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जैसे जो गांव से आए, जो देहात से आए, ऐसे बच्चों के लिए जो दिया है, कंप्यूटर लैब्स है, अलग अलग प्रोग्राम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे प्रोफेसर जिन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी अपने अपने फील्ड में हासिल की है, ऐसे सारे प्रोफेसर आपको यहाँ पढ़ाने के लिए है। और जिस तरीके से मैं ढेके सर, जादव सर से बात कर रहा था कि आपका पार्टिसिपेशन, आपकी इन्वॉल्वमेंट, दोस्तों देखो 4 साल होते ही है पढ़ने के लिए। ये दिन वापिस आते हैं क्या? ये दिन नहीं आते हैं, ये मुझे पता है। मुझे अब लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा तब और पढ़ लेता, मैं थोड़ा और कुछ जान लेता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और हो जाती। लेकिन तब ये बताने वाला कोई टीचर होते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है। आजकल तो हम तो तब बड़ा टीचर से डरते थे, क्लासेस करते थे। अब तो सारे कैंटीन में मिलते हैं, है ना? क्लासेस में कम। देखो टीचर भी बोल रहे कि हाँ सच है। तो दोस्तों, ये सच में ये पढ़ाई के दिन, मस्ती के दिन, ये
आज आप जो इंजीनियर है, ये भारत माता की, ये भारत देश की एक ऐसे आप पिलर हो कि आपने देखा होगा कि जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, या ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो पाकिस्तान पे जो मिसाइल डाली थी, क्या नाम था उसका जी? ब्रह्मोस। कौन बोला? एक बार तो जोरदार तालियां मेरे फ्रेंड के लिए। ये जो ब्रह्मोस, इंडियन मेड ब्रह्मोस मिसाइल हमने जो दागी थी, ये दोस्तों और कोई साइंटिस्ट ने किसी ने नहीं बनाई थी, तो आप जैसे हुनर वाले इंजीनियर लड़कों लड़की ने बनाई थी, जिसका इतना बोलबाला तब वो सिंदूर में रहा कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसमें पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 400 से 600 ड्रोन दागे थे। 400 से 600 ड्रोन हमारे ऊपर आ रहे थे, लेकिन एक भी माई का लाल हमारी मां भारती को छू नहीं पाया। उनको उड़ाने वाली कौन सी प्रणाली थी? कौन सी थी? S-400 और आकाश, जो आप जैसे इंजीनियर बच्चों बच्चियों ने बनाई इंडियन मेड ये प्रणाली, ये मिसाइल, ये सिस्टम जो था एयर डिफेंस सिस्टम, ये बनाने वाले और कोई नहीं, आप जैसे हुनर वाले इंजीनियर्स थे। दोस्तों अभी सर जो बता रहे थे कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय में मैं सीनेट मेंबर हूं, एमसी मेंबर रहा हूं, और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारे लिए वहां पे मिली हुई है कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जहां आपके मन में कोई भी कल्पना हो, आप चाहते हो कि मैं कोई इक्विपमेंट बनाऊं, मैं अपने किसान के लिए कोई नया डिवाइस बनाऊं, आपके मन में कोई भी ऐसा अनोखा इनोवेशन कुछ जो भी है, वो अगर आप सच में कमर्शियल में लाना चाहते हो, आप इसे जमीन पे उतारना चाहते हो, तो इसके लिए हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये जो अटल इंक्यूबेशन हमें दिया है, इसमें आप लोग को, आप अगर कंप्यूटर साइंस के आपको कोई इक्विपमेंट बनाना है, तो आपको और भी डिपार्टमेंट, फिजिक्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, इन सब की जरूरत पड़ती है। ये सारी फैसिलिटी हमको एक जगह पे हमें देखकर हमारे मन में का जो प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए हमें सब कुछ फैसिलिटी ये अटल इंक्यूबेशन में आप लोगों को मिलती है। जरूरत नहीं कि आप इंजीनियर हो तो आपको ही मिलेगी। एक किसान है, आपके पिताजी है, मैं भी जालना के किसान को मैंने देखा हुआ है कि उस किसान को ऐसे लगता था कि जब भी मेरे को कोई स्प्रे करना है, कि वो फार्म में कुछ केमिकल्स डालने हैं, तो वो चलाने के लिए वो पीठ पे मेरे को मशीन लेके चलना पड़ता है, वो पंप लेके चलना पड़ता है। तो उन्होंने एक साइकिल को एक ऐसा तजुर्बा ले दिया कि साइकिल को उन्होंने पंप से वेल्ड कर दिया, एक इक्विपमेंट बनाया। किसान थे, कोई केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स उन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन ये अटल इंक्यूबेशन के माध्यम से उनके मन में जो जो कल्पनाएं थी वो जमीन पे उतरी, और एक ऐसा डिवाइस उस हमारे किसान भाई ने बनाया कि जो सारे किसानों के जीवन में बदल करने वाला था। तो ऐसा आप भी जो भी चाहे, यानी मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप में से सर्विस या जॉब करना कितने जो लोग चाहते? बहुत कम है। बाकी सब बिजनेस करना चाहते, तो बिजनेस करने वाले हाथ ऊपर करो। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। देखो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए क्या लगता है? पैसा, फाइनेंस लगता है। मैं यहाँ देवगिरी नागरिक सहकारी बैंक को चेयरमैन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि आपके किसी के भी मन में हो, मैं फुलंबरी में रहता था, स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तब मैंने डिप्लोमा किया, सिविल किया, लेकिन तब मैं सिविल करके भी मुझे लगता था मेरी कोई इंडस्ट्री हो, मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊं, लेकिन मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। ये फैक्ट्री डालनी है, ये फाइनेंस लाना है, तो मेरे को तब एमएसएफसी थी, जादव साहब एमएसएफसी, और एमएसएफसी फाइनेंस देने के लिए इतने दिन लगाती थी, मेरे को 2 साल लगे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, वो उनके पास जाना, मेरे को इंडस्ट्री डालने के लिए पैसा लेना, और 3 लाख रुपए लग रहे थे मेरे। लेकिन दोस्तों, आज हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने आप युवाओं के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है। मुद्रा लोन, किसने सुना है? मुद्रा लोन, कि आपको कुछ भी बिजनेस करना है तो एक मुद्रा लोन मिलेगा।
उससे ज्यादा अगर आगे जाके आपको कोई बड़ी फैक्ट्री डालनी है तो आप कोई भी समाज से हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, आपके लिए हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवाभाऊ ने ऐसे कॉरपोरेशंस, महामंडल बनाए कि जिसमें हमारे को 15 लाख का लोन आप ले सकते हो। यानी आप अभी कंप्यूटर साइंस करके बाहर निकल रहे हो, आपको कोई लैब बनानी है, आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाने हैं और उसके लिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए, तो 5 लाख रुपए आप डालो, 15 लाख रुपए देवगिरी बैंक देगी। आप ऑनलाइन स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन पे लॉग इन करोगे, आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा। आप वो लेटर ऑफ इंटेंट लेके देवगिरी बैंक या कोई भी बैंक में जाओ, आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख का बैच कितना होता है मालूम है? 5 साल के लिए 15 लाख का 4.5 4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट लगेगा। आप जब आपका बिजनेस शुरू करोगे उसका बैंक का इंस्टॉलमेंट आएगा, वो इंस्टॉलमेंट आप पे कर देना। वो पे किया हुआ इंस्टॉलमेंट ऑनलाइन स्टेट गवर्नमेंट को भेजना, दूसरे पल आपके अकाउंट में इंटरेस्ट रीएम्बर्स हो जाता है। मतलब आपको बिजनेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट 15 लाख रुपए कैसे दे रही है? बिना बैच, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज हम कभी कैंटीन में जाते समोसा खाए तो भी वो फ्रेंड की तरफ देखना पड़ता है, यार बिल देगा क्या? देता है क्या कोई फ्री? आज 500 रुपए भी कोई नहीं देता। हमारे को 15 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री मिलते हैं। आप अगर 2 दोस्त साथ में आओ तो कितने मिलेंगे? 30 लाख। 3 लोग साथ आओ, फिर भाई बहन आओ, फ्रेंड्स आओ, रिश्तेदार आओ, तो 3 लोगों को 45 लाख मैक्सिमम। तो 45 लाख विदाउट इंटरेस्ट ये देने वाली गवर्नमेंट आपने चुनी हुई है। बहुत अच्छा। हम आज देख रहे हैं कि ईरान, किस किस का युद्ध चल रहा है अभी? ईरान, इजराइल और अमेरिका। हम किसके दोस्त हैं? तीनों के भी दोस्त है, तीनों के भी दोस्त है। हमारा 56 इंच छाती वाला हमारा जो पंतप्रधान है वो अमेरिका से भी दोस्त है, इजराइल के भी है, ईरान की भी है। हमें पेट्रोल, डीजल, गैस कहां से आनी थी? ईरान के कहां से आने वाली थी? वो कौन सा चैनल है? क्या बोले? हार्मुज। एक बार तालियां होनी चाहिए जिसने कहा उसके लिए। तो हार्मुज में से सबको बैन था। थाईलैंड का परसों उन्होंने एक जहाज उड़ा दिया, लेकिन ये भारत ऐसा देश है उसको ईरान ने रोका नहीं। हमारी ट्रैफिक चल रही है, हमारी गैस, डीजल आ रही है। किसके कारण आ रही है? आपने चुना हुआ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कारण आ रही है। हम, अमेरिका का दुश्मन कौन है? रशिया। रशिया से भी हमारे को आ रहा है, रशिया से भी हमें आ रहा है। अमेरिका हमारे रिलायंस के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। मतलब कोई नाराज है क्या हमसे? कोई नाराज नहीं। इसका कारण आप जैसे भारत मां के सपूत, ऐसे आदमी के हाथ में आप लोगों ने ये सत्ता दी है कि जिसने विश्व में ऐसा रुतबा भारत माता का बनाया है दोस्तों, कि आज ये कुछ भी हो ये सब बंद करने के लिए आज सब लोग भारत की ओर देख रहे हैं। और ये कोई एक इंसान नहीं करता है। जब हर एक भारतीय अपनी अपनी जगह पे रह के अपना काम, अपने को मिली जिम्मेदारी जब अच्छे से करता है, अपना संशोधन हो, अपने प्रोडक्ट हो, अपनी भारत मां को आगे ले जाने के लिए आप जब सब लड़ते रहते, बढ़ते रहते, तब दोस्तों विश्व में हमारा रुतबा होता है। मेरा कहने का मतलब यह था कि आप कल के इस भारत का भविष्य हो और आप पे ये जिम्मेदारी है कि आप जागरूकता से हमारी मां भारती का सर इस विश्व में ऊंचा होने के लिए आप काम करते रहे। मैं आखिरी की 4 पंक्तियां मां भारती के लिए पढ़ के मैं अपने आप को रोकूंगा। जहां गंगा की लहरों में संस्कार बहते हैं, जहां गंगा की लहरों में संस्कार बहते हैं,
जहां हर धर्म के लोग मिलकर प्यार से रहते हैं। दोस्तों, ढूंढ लेना पूरी दुनिया का नक्शा, ढूंढ लेना पूरे दुनिया का नक्शा उठाकर, ये मेरे दोस्त, सब जिसे जन्नत कहते हैं उसे हम भारत कहते हैं, उसे हम भारत कहते हैं। दोस्तों, सच में आप लोगों को, मैंने जैसे कहा, हाईटेक इंस्टीट्यूट जैसे अच्छी इंस्टीट्यूट आपको मिली हुई है। हमारे पास बहुत सारे, जैसे मैंने ब्रह्मोस कहा, यस 400 कहा, ऐसी प्रणाली है, लेकिन हमारे पास पुरखों का दिया हुआ विज्ञान भी इतना अच्छा है। आपने कभी कोल्हापुर की महालक्ष्मी का सुवर्ण सूर्य किरणोत्सव सुना है? सर लोगों ने तो कहा, आपने किसी ने गूगल पे सर्च करो, देखो, साल में से एक बार महालक्ष्मी का मंदिर है कोल्हापुर का, और वो मंदिर का सामने बड़ा मंडप है, उसके बीच में वो गाभारा मंदिर और उसकी मूर्ति बहुत डेप्थ है। यानी अगर सूर्य की किरणें वहां से निकलेगी तो इतना लंबा होके यहां तक मूर्ति है, और साल में से एक दिन वो पल डिफाइन किया हुआ है कि इस दिन इस समय वो सूर्य की किरणें मां लक्ष्मी के पास आएगी। दोस्तों, ये केवल एक फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, इसे सारे साइंस को लेके ये जो वास्तु हमारे पुरखों ने बनाई है, उसके पीछे का जो ज्ञान है, वो बहुत बड़ी विरासत हमारे पास। ऐसे इंजीनियर हजारों साल पहले हमारे पास थे, उन्होंने ये सब बनाया हुआ है। इस सारे भारत माँ के ऐसे अजूबे नहीं, ये साइंस है हमारा, ये विरासत है। आप सब बच्चों ने जाके देखनी चाहिए, आपने इसका बहुत प्राउड फील करना चाहिए। तो ऐसे सारे विरासत को लेके आप भी अपना जीवन लेकर आगे बढ़ोगे तो अपने हाईटेक इंस्टीट्यूट का भी नाम बढ़ेगा।